क्या आप भी उन इंटेलिजेंट लोगों में शामिल हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने यह मुमकिन कैसे कर दिखाया है। पानी पर बने ये शानदार पुल आपका अटेंशन जरूर अपनी तरफ खींचते होंगे। कभी दरिया पर तो कभी समंदरों के बीच कैसे सैकड़ों चैलेंजेस के बावजूद इन मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि पानी पर बने ये ब्रिजेस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये ना होते तो कई शहर और मुल्क एक दूसरे से कटे ही रहते। ब्रिजेस के जरिए पानी के ऊपर गुजर कर हम अपना वक्त और फ्यूल दोनों बचाते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में कई ब्रिजेस बहुत फेमस हैं। कुछ अपने इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ अपने साइज की वजह से। कुछ ब्रिजेस की हिस्ट्री भी बहुत खास है। इंजीनियरिंग डिजाइन पर बनने वाले ब्रिजेस कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन डिजाइन उसकी लोकेशन पर इन्हिसार करता है। एक ही डिजाइन का ब्रिज हर जगह बनाना मुमकिन नहीं है। पानी पर बनने वाले पुलों के 3 टाइप्स हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। कोई भी ब्रिज तब तक लोड उठा सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला वजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन पर ट्रांसफर हो रहा हो। एक ब्रिज पर लाखों टन का वजन पड़ने के बावजूद भी वो सही सलामत खड़ा रहता है, क्योंकि यह सारा लोड ब्रिज के पिलर्स पर टिका होता है और पिलर्स से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज का सबसे मुश्किल चैलेंज उसका फाउंडेशन बनाना होता है, और पानी जितना गहरा हो यह काम उतना ही मुश्किल होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी ब्रिज इस फाउंडेशन की वजह से ही सही सलामत खड़ा होता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, हम आपको समझाते हैं। तेज बहाव रखने वाले दरियाओं के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते वक्त पानी की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा गहराई, पानी के बहाव की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल के कंक्रीट स्ट्रक्चर का वजन और ब्रिज पर गाड़ियों से पड़ने वाले लोड जैसे बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। उसके बाद पुल के फाउंडेशन को बनाने का तरीका तय किया जाता है। इस तरीके को कोफर डैम कहा जाता है। पिलर के डिजाइन के हिसाब से कभी कोफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कुलर शेप में होता है तो कभी स्क्वायर शेप में। अब सवाल यह है कि आखिर ये कोफर डैम बनता कैसे है। कोफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस एक स्ट्रक्चर पर फिक्स किए जाते हैं, जिससे इन्हें एक सर्कल या स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। स्टील के स्ट्रक्चर को क्रेन की मदद से पूरे एहतियात के साथ पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये पानी में अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। इसके बाद पंप के जरिए स्ट्रक्चर के अंदर के सारे पानी को बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से कोफर डैम के अंदर एक खाली सूखी जगह बन जाती है। इसी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहां पर कई सारे वर्कर्स मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन हर जगह इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहराई में कोफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। समंदर की तह में पहले कोई ठोस सॉलिड जगह देखी जाती है। इंजीनियर्स उसकी गहराई नापते हैं, उसके बाद क्रेन के जरिए उस जगह पर गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरिंग करते वक्त किया जाता है। फिर इस बोरवेल में स्टील के पाइप डाले जाते हैं और पाइप्स के अंदर का पानी निकाल लिया जाता है, और इन पाइप्स में फिर कंक्रीट डाला जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा पाइप्स तैयार करके आपस में जोड़े जाते हैं, जिससे एक मजबूत सिंगल पिलर तैयार हो जाता है। जैसे जैसे कंक्रीट पाइप्स तैयार होते हैं, उनके ऊपर रोड भी बना दी जाती है। जब 2 बड़े स्टील और कंक्रीट पिलर्स तैयार हो जाते हैं, तब उनको जोड़ लिया जाता है। इस तरह के कंक्रीट के ब्लॉक्स दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम दूसरी जगह फैक्ट्री में किया जाता है और आधा काम ब्रिज की लोकेशन पर। बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स को समंदर में लगाने के लिए ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद इन ब्लॉक्स को क्रेन के जरिए ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जाती है। वहीं कई सिचुएशंस में फ्लोटिंग कोफर डैम्स भी बनाए जाते हैं। बहरी जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है और ब्रिज की लोकेशन पर पानी के अंदर डाला जाता है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में काफी साल लगते हैं और यह काम खतरनाक भी होता है,
لیکن جتنے بھی ورکرز برج کی کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں وہ کافی پروفیشنل ہوتے ہیں۔ سبھی انجینئرز کو کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس کے بعد ہی انہیں ایسے چیلنجنگ پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اگر برج بنانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں کئی سو لوگوں کی جان جا سکتی ہے اور اربوں روپے کا نقصان الگ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں 5.6 کلومیٹر باندرا ورلی اسٹیل برج کو انجینئرنگ مارول کہا جاتا ہے۔ پانی کے اوپر اس برج کو بنانا آسان نہیں تھا۔ اس کو بنانا ایک بہت مشکل اور چیلنجنگ مشن تھا، جسے 11 سالوں کی انتھک محنت اور لگ بھگ 12,000 کروڑ روپے لاگت کے بعد انجینئرز نے مکمل کر دکھایا تھا۔ اب تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ برج بنانے میں اتنے پیسے کیوں خرچ ہوتے ہیں۔ کافی زیادہ وقت میں بننے کے باوجود بھی کئی بار برج فیل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے پراپر طریقے سے برج بنانا بہت ضروری ہے، اور ایسے میں کنسٹرکشن کے وقت احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ نے پانی کے اوپر برج کنسٹرکشن کے بارے میں کچھ نیا اور انٹرسٹنگ ضرور سیکھا ہوگا۔ اسی لیے اس انفارمیشن کو خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔